नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत कर रहे हैं दिन दहाड़े की बड़ी खबर के साथ। गुना से खबर, 10 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें, ये मासूम जंगल में बेहोश मिली है। बता दें, बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसको भोपाल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ये बड़ी खबर गुना से हम आपसे साझा कर रहे हैं। 10 साल की मासूम बेहोशी की हालत में मिली है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल बच्ची को भोपाल रेफर कर दिया गया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। तो 10 साल की मासूम के साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपसे गुना से साझा कर रहे हैं। जंगल में बेहोश हालत में ये बच्ची मिली है, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है। तो मासूम से हैवानियत का यह मामला सामने आया है, जहां बच्ची की हालत काफी गंभीर है और उसको भोपाल रेफर किया है। एक नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना हुई है। सूचना पाकर तत्काल वो मौके पर पहुंचे थे, जो कि घटनास्थल थाना म्याना क्षेत्र का निकला था। बच्ची को तत्काल डायल 100 के माध्यम से यहाँ जिला चिकित्सालय में लाया गया। यहाँ पर प्राथमिक कार्रवाई महिला थाना प्रभारी के द्वारा की जा रही है और जो अज्ञात व्यक्ति है उसकी तलाश पतारथी में थाना प्रभारी म्याना, थाना प्रभारी सिरसी, बमोरी और उमरी से पुलिस बल को रवाना कर दिया है। शीघ्र ही हम लोग आरोपी को दस्तगिरद करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल नागर भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के। अनिल, 10 साल की मासूम जो कि गंभीर हालत बताई जा रही है, भोपाल रेफर की गई है। इस मामले से पूरी जानकारी जुड़ी हुई बताइएगा कि अभी कोई सुराग हाथ लग पाया है। बच्ची की हालत क्या है, क्योंकि भोपाल रेफर की गई है? देखिए, 10 साल की बच्ची अपने माँ के साथ मार्केट में आई थी और आरोपी जो है बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और वहाँ पर उसके साथ दुष्कर्म किया। देखिए, बच्ची जो है बेसुध हो गई और वहाँ पर कई घंटों तक वो बेहोशी की हालत में पड़ी रही। और जब इसकी जानकारी लोगों को लगी तो वहाँ पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस जो है मौके पर पहुँची और बच्ची को जो है प्राथमिक उपचार के बाद उसे भोपाल रेफर किया गया। देखिए, दरिंदे ने जो है बच्ची के साथ सारी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देखिए, आरोपी जो है अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आरोपी की तलाश में गुना पुलिस जुटी हुई है। जी, ये भी बताइएगा, ये जो आरोपी है क्या परिवार वाले जानते हैं? क्योंकि जिस तरह से बहलाने फुसलाने की बात सामने आई है, थोड़ी बहुत तो जान पहचान होगी, किसी तरीके का इस तरह से सुराग मिल रहा है क्या? देखिए, जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि बच्ची की मां जो है बाजार में जो है मक्के की फसल को बेचने आई थी और वहां पर किसी पैसे की बात को लेकर इस आरोपी ने बहलाया फुसलाया और बच्ची को साथ लेकर ये जंगल में गया और वहां पे इसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। देखिए, पुलिस ने जो है ये मामला दर्ज नहीं किया है, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यानी कि ये साफ है कि जो है बच्ची की मां इस आरोपी को नहीं जानती थी। अच्छा। ये आरोपी जो है बाजार में बच्ची को मिला और वहां पर बच्ची को बहला फुसला कर ये जंगल में ले गया और वहां पर इसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। तो फिलहाल जो पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। ठीक, सीसीटीवी फुटेज में लाया क्या किसी तरीके का, कोई किसी तरीके की जानकारी कि इस आरोपी तक आसानी से पहुंचा जा सके? देखिए, पुलिस जहां बाजार में जहां पर ये बच्ची और बच्ची की मां को ये आरोपी मिला था, वहां के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और जानकारी ये है कि गुना पुलिस के हाथ में कई तथ्य लग चुके हैं कि जल्दी जो है आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। फिलहाल जो पुलिस से जानकारी मिली है कि बाजार से सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं और वो निकाले जा रहे हैं। आरोपी की तस्वीरें सामने जल्द ही आएगी और आरोपी तक पुलिस पहुंचेगी। जी ठीक, और ये भी बताइएगा कि अभी पुलिस अधिकारियों का इस मामले में क्या कहना है? क्योंकि देखिए, ऐसे कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहां 10 साल की मासूम के साथ इस तरह की दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है।
देखिए, मध्य प्रदेश में आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और कानून व्यवस्थाओं पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, गुना में बाजार से ये बच्ची को बहला फुसला कर ले जाता है और जंगल में ले जाता है और वहां पर बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। दरिंदा जो है ये बच्ची की ये हालत कर देता है कि वो बच्ची जो है बेहोश हो जाती है और वो कई घंटों तक बेहोशी की हालत में पड़ी रहती है। तो देखिए, ये जो है मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और वो जो है इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो कानून व्यवस्थाओं पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। देखिए, इस गुना में अब तक पुलिस के हाथ खाली है और कानून व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहा है कि क्यों अब तक पुलिस की गिरफ्त में आरोपी नहीं आ पाया। इस आरोपी की अभी कोई पहचान तो हुई नहीं, अज्ञात आरोपी के रूप में केस दर्ज किया गया है। शुक्रिया अनिल, ये जानकारी साझा करने के लिए। सख्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। महिला प्लेसमेंट कर्मचारी से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां नौकरी से निकालने की उसे धमकी देकर छेड़छाड़ की गई है। पार्षद पति पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोपी ने महिला को रसूख दिखाया। यहां पर आरोपी महिला की बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ है। तो देखिए, फिलहाल यह मामला जो सामने आया है इसको लेकर अब बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। सख्ती से खबर आपसे साझा कर रहे हैं। महिला प्लेसमेंट कर्मचारी से छेड़छाड़ का मामला सामने है और नौकरी से निकालने की धमकी देकर उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो एक और ऐसा मामला जहां महिला सुरक्षा पर कई सवाल खड़े होते हैं। पार्षद पति है ये जिस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। आरोपी ने महिला को पहुंच का रसूख दिखाया है कि उसकी पहुंच अच्छी जगह है, तो इस तरह से अपना रसूख दिखाकर उसने छेड़छाड़ की है। फिलहाल आरोपी महिला की बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ है। नौकरी से निकालने के नाम पर छेड़छाड़ का यह मामला सामने आया है महिला प्लेसमेंट कर्मचारी के साथ। पार्षद पति ये पार्षद पति है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी पर आरोप है कि महिला प्लेसमेंट कर्मचारी से इसने छेड़छाड़ की है। अविनाश पटेल हमारे साथ वो लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। अविनाश, महिला सुरक्षा को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब महिला प्लेसमेंट कर्मचारी के ही साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जानकारी दीजिएगा पूरी। जी, ये एक बड़ा मामला सामने आया है शक्ति जिले के डभर नगर पंचायत में, जो कि प्लेसमेंट कर्मचारी महिला जो राजस्व विभाग में काम करती है उसके द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। जो पार्षद पति हैं रमेश बंजारे, वो भी एक प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, लेकिन अपने पहुंच और रसूख का दबाव बनाकर और फायदा उठाते हुए उसने कई बार अवैध संबंध बनाए जाने के लिए जो है महिला कर्मचारी से डिमांड की थी। पूर्व में भी एक दो बार शिकायत की गई थी मौखिक तौर पर सीएमओ जो नगर पंचायत है, लेकिन किसी तरह से भी कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार जो महिला कर्मचारी है उसने हिम्मत करके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और बताया जा रहा है कि पूर्व में भी अन्य कर्मचारियों के साथ इसी तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है। तो आखिरकार जो पार्षद पति हैं रमेश बंजारे, जो कि एक खुद प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, जबकि नियमों के अंतर्गत किसी भी पार्षद के रिश्तेदार को प्लेसमेंट कर्मचारी नगर पंचायत अंतर्गत नहीं होना है, लेकिन आखिरकार रसूख के कारण वो एक प्लेसमेंट कर्मचारी बना हुआ था। साथ ही जो कांग्रेस के नेता है और भाजपा के नेता है उनसे करीबी होने का फायदा उठाकर और उन तक पहुंच होने का फायदा उठाकर कर्मचारियों पर दबाव बनाता रहा है और इस तरह से ये मामला सामने आया है। चलिए, शुक्रिया अविनाश, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वहीं मुरैना से खबर है, एक बार फिर से विवादों के घेरे में नगर निगम आ चुका है। आमने सामने नगर निगम पार्षद और महापौर आ गए हैं। महापौर पर कमीशनखोरी का आरोप लगा है। बता दें कि पार्षद बदन सिंह यादव ने यह आरोप लगाया। औचक निरीक्षण करने पहुंची थी महापौर शारदा सोलंकी। शहर में गंदगी और गुणवत्ता विहीन कार्यों को लेकर मुरैना नगर निगम अक्सर विवादों के घेरे में रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इस बार दीपावली के त्योहार के बाद जब नगर निगम कमिश्नर और महापौर सफाई व्यवस्था के औचक निरीक्षण पर निकले तो शहर में कई जगहों पर कचरे का ढेर देख सफाई कर्मचारी की क्लास लगा दी। तो वहीं महापौर शारदा सोलंकी को ऐसा करता देख वार्ड पार्षद बदन सिंह यादव ने महापौर पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। क्यों जा रहे हैं आप? मुझे पता है सब कुछ। कमीशन के लिए सब भ्रष्टाचारी चल रही है। अड्डा बना दिया है नगर निगम को कमीशन का। कमीशन के लिए सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कमीशन की लड़ाई चल रही है नगर निगम में और कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच गया है नगर निगम। वही कमीशन खाता है। कमीशन नगर निगम में कमीशन ही चलेगा। अब परिषद की बैठक हो गई, उसमें कमीशन कूदेगा। कौन कमीशन लेता है हम देखेंगे उसको। कौन लेता है? किसी को मतलब कमीशन लेने वाला कौन?
तो देखिए, ये जो विवाद का वीडियो है वो भी हमने आपको दिखाया। पार्षद बदन सिंह जो कि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के आरोप लगा रहे हैं महापौर शारदा सोलंकी पर। करतार सिंह राजपूत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। करतार, निगम पार्षद और महापौर यहां बहस करते हुए नजर आए, एक दूसरे पर कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए कोमल, नगर निगम में किसी को कार्यों की चिंता बिल्कुल नहीं है कि गुणवत्ता विहीन काम हो रहे हैं। नगर निगम के पूरे इलाके में गंदगी का अंबार है। चिंता इस बात की जरूरत है कमीशन किसको कितना मिलना चाहिए। कल नगर निगम महापौर बाढ़ में घूम रही थी, उसी दौरान पार्षद से इतनी तीखी बहस हुई। पार्षद ने सीधा आरोप कर दिया कि आप न सिर्फ और सिर्फ कमीशन के लिए यहाँ आ रही हैं, बजाय आपको कोई चिंता नहीं है। तो निश्चित तौर पर एक ही पार्टी के पार्षद, बीजेपी के ही महापौर, दोनों ही एक ही पार्टी के पार्षद और महापौरों का इस तरीके से लड़ना देखना, वहाँ लोग थे वो उन्होंने काफी इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की है किस तरीके से पार्षद और करतार, विवाद शुरू क्यों हुआ था? क्या वाकई में यहाँ पर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विवाद हुआ या फिर कोई आपसी ऐसा समझौता था जो बना नहीं? देखिए कोमल, मामला ये था कि वहाँ पे रेलिंग लगी हुई थी। रेलिंग को महापौर ने रेलिंग को उखाड़ा तो वो उखड़ गई। ऐसा महापौर का कहना है कि तुरंत ही रेलिंग उखड़ गई। लेकिन पार्षद से जब आती तो पार्षद का कहना था कि रेलिंग इतनी एक दिन पहले लगाई गई थी तो उसको उखाड़ेंगे तो मिट्टी से उखड़ जाएगी। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप गुणवत्ता चेक करें। इस तरीके से आप टारगेट करके जानबूझ के कमीशन के लिए आप यहाँ घूम रही हैं, ऐसा आरोप पार्षद ने लगाया। तो वहाँ जो कमिश्नर थे और तमाम लोग थे देखते रह गए। उसके बाद में महापौर वहाँ से चली गई, उन्होंने कुछ जवाब भी नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर नगर निगम लगातार कमीशनखोरी का अड्डा बनता चला जा रहा है। यहाँ कमीशन के लेकर हमेशा बात उठती रही है, चाहे महापौर हो, कमिश्नर के साथ में तमाम अधिकारी हों, सभी अधिकारी कमीशनखोरी में लिप्त रहे हैं। अब देखना होगा ये कमीशनखोरी से कब नगर निगम निकल पाता है और यहाँ स्वच्छ वातावरण लोगों को मिल पाता है। चलिए, शुक्रिया जानकारी हमसे साझा करने के लिए करतार। और शहडोल में रेत खनन के समर्थन में सरपंच और ग्रामीण नजर आए हैं। बता दें, सड़कों पर 3 पंचायतों के सरपंच और ग्रामीण उतर आए हैं। स्थानीय नेताओं की आपत्ति का विरोध जताया है। रेत कारोबारी स्थानीयों को रोजगार दे रहे हैं, ऐसा सरपंच का कहना है। स्थानीय नेता रेत का खनन बंद करने की मांग कर रहे हैं। शहडोल जिले में लुकामपुर कनूक नदी में ग्लोबल सहकार कंपनी की रेत खनन का ठेका है और जो कि आसपास के गांव के लोगों को रोजगार दे रही है। वहीं स्थानीय नेता रेत खदान का विरोध कर रहे हैं, उसे बंद करने की मांग कर रहे हैं, जिसके समर्थन में 3 पंचायतों के सरपंच और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं और स्थानीय नेताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो रेत कारोबारी कुछ नेता लोग आकर यहाँ पे रेत खदान बंद करा रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार बंद होने जा रहा है। ये सब हम होने नहीं देंगे। अब नेता लोग अपने पेट भरने के लिए चाहते हैं कि यहाँ के लोग रोजगार न पाए, यहाँ का काम बंद हो जाए, यहाँ के जितने लोग हैं बेरोजगार ही रहें। यहाँ पर जो है तो बीजेपी के कुछ पदाधिकारी आकर के रोक लगा रहे हैं कि बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो जो गांव के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनको तो रोजगार मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे पास ऐसा कोई भी शिकायत नहीं आई है कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है। पुष्पेंद्र चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। पुष्पेंद्र, रेत खनन का कहीं समर्थन तो कहीं विरोध है। जहां स्थानीय जो नेता हैं वो तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों का कहना, सरपंच कह रहे हैं कि यहां लोगों को रोजगार मिल रहा है। इससे बताइएगा ये पूरा मामला। जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला शहडोल जिले के लुकामपुर रेत खदान का। अमूमन देखा जाता है कि रेत खदानों में ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन जब से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने समूह के द्वारा जिलेवार ठेका दिया है, यह ठेका साकार ग्लोबल कंपनी को दिया गया है। यहाँ पर स्थानीय लोगों को बढ़ चढ़कर रोजगार इन खदानों में दिया जा रहा है, जिसमें शासन के मुखिया, कलेक्टर भी समय समय पर मॉनिटरिंग करते हैं कि लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये देखा गया, ग्रामीणों ने ये शिकायत भी की है कि यहाँ पर भाजपा के कुछ नेता लोगों को रोजगार से वंचित करना चाह रहे हैं, ऐसा ग्रामीणों का कहना। और ग्रामीण 3 पंचायतों के ग्रामीण और सरपंच मुखर हो गए हैं इसको लेकर। उनका विरोध कर रहे हैं भाजपा का और सीधे कह रहे हैं कि जब हमको रोजगार मिल रहा तो खदान क्यों बंद हो, और अगर पेशा एक्ट में। चलिए, शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए पुष्पेंद्र।
और देवास में कपड़ा मार्केट में भयंकर आग लगी है। बता दें, आग की चपेट में 8 दुकानें आ गई और 2 दुकानें तो ऐसी जहां पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। 3 घंटे मशक्कत की है, जिसके बाद आग को काबू किया गया है। दुकानों के ऊपर 30 परिवार रहते थे। फिलहाल आग कैसे लगी अभी तक ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन भयंकर आग लगी थी जिसकी चपेट में 8 दुकानें आई और 2 दुकानें बुरी तरह से जली, जिनका पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। आपको बता दें कि इन दुकानों के ऊपर 30 परिवार रहते थे। फिलहाल ये भी बता दें कि दमकल की कई गाड़ियां यहां पहुंची थी और 3 घंटे की मशक्कत के बाद ये आग को बुझाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और खबर अलीराजपुर से, जहां अनाज व्यापारियों से लूट की गई है। हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारियों से लूट की है। बदमाशों ने दिन दहाड़े 85,000 रुपए लूट लिए। एक व्यापारी से 50,000 की लूट हुई, दूसरे व्यापारी से 35,000 की लूट हुई। विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया इन बदमाशों ने। तो अनाज व्यापारियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जब विरोध किया इन व्यापारियों ने तो इन पर चाकू से हमला कर दिया गया। हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारियों से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कुल 85,000 की लूट की है 2 व्यापारियों से, एक से 50,000 तो दूसरे से 35,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अलीराजपुर से ये खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं इस वक्त की। 85,000 की लूट की वारदात को यहां बदमाशों ने अंजाम दिया है। फिलहाल विरोध करने पर हथियार से हमला भी किया है, जो कि तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। तो बेखौफियत बदमाशों में काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। 2 व्यापारियों से 85,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया है इन बदमाशों ने। हथियारबंद बदमाश थे, धारदार हथियार से हमला किया है इन्होंने। अलीराजपुर से ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। मनीष वानिया, आप जानकारी दीजिएगा, क्या इन बदमाशों का कोई पता लग पाया और जिन व्यापारियों पर हमला किया था उनसे क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये जो पूरा मामला अलीराजपुर जिले के जोबट थाने का है। जिले में 15 दिन के अंतराल में अनाज व्यापारी से बड़ी लूट की दूसरी वारदात हुई है। लूट की वारदात में इस बार लुटेरों ने धारदार हथियार से नारायण राठौर पर जानलेवा हमला किया। ये दोनों व्यापारी आज जोबट बाजार का दिन होने से अपनी दुकान सड़क किनारे लगाकर बैठे थे और लुटेरों ने आकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें नारायण राठौर को कमर में चोट आई है। वहीं अर्पित वाणी पर भी धारदार हथियार से हमला हुआ है, लेकिन वो जैसे जैसे बच पाया। इस लूट की वारदात के बाद व्यापारियों में भय का माहौल है। 15 दिन पहले बोरी में भी, थाने में भी इस प्रकार अनाज व्यापारी के साथ लूट की वारदात हुई थी। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लूट की इन बढ़ती वारदातों को से लगता है कि अपराधियों में पुलिस का डर कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और तभी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष वानी, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अलीराजपुर से ये खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। इस तरह से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बदमाशों की बेखौफियत कैसे बढ़ रही है, खाकी का खौफ कैसे खत्म हो रहा है, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। बदमाशों ने दिन दहाड़े 85,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया है।